हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ क्लास 10th के अंतर्गत इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्यूशन, जो कि टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 के स्टार्ट हो चुके हैं स्कूलों में। तो उसी का ये पेपर है। मैं आपको पूरा बताऊँगी इसका सॉल्यूशन और आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपको नोट डाउन कर लेना है। 15 मिनट आपको रीड करने के लिए मिलते हैं पेपर के। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन डिवाइड है सेक्शन ए, सभी क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन सभी आपको करने हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन ए में क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इनके आंसर्स आपको स्टेप बाय स्टेप देते जाने हैं। और लास्ट के बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड किए थे पेपर सॉल्यूशन के प्रीवियस ईयर के, तो आप प्लेलिस्ट बनी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए भी थे। तो देखो, आपको पैसे इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक बच्चे ने ये टिक लगा रखा है, अभी आपको पता चल जाएगा सही आंसर है या नहीं। एट वॉट एज डिड सी कम टू स्कूल। ठीक है, तब यहाँ से पैसेज पढ़ो। सी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल। सी वॉज हार्डली 8 ईयर्स। कितना? 8 ईयर्स की थी जब वो कहाँ पे, सी कम टू माई स्कूल, स्कूल गई है। तो ये मतलब 8 ईयर्स करेक्ट है। ठीक है, जिस बच्चे के पेपर है उसने ये टिक लगा रखे। कोई गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगी। सेकंड है क्वेश्चन, व्हाट वाज हर फादर। उसके पिता क्या थे, टीचर थे या इंजीनियर थे या डॉक्टर थे या लॉयर थे। तो देखो पैसेज पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आ रहा है ना, हर फादर वाज एन इंजीनियर, तो इसका सही आंसर इंजीनियर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड एम्बिशियस हियर मीन्स। एम्बिशियस का मतलब पूछा यहाँ पे सेम, तो इसका होता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ना तो नर्वस होगा ना ही कॉन्फिडेंस होगा, इसका होगा डिजायर। क्या होगा? डिजायर। बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं इसकी। ठीक है, अपेक्षाएं होती हैं जो बच्चे से, ये है यहाँ पे। नेक्स्ट है, आपको फिल करना है इसको। बी मस्ट हेल्प पुअर। तो इसमें सही क्या आएगा? बी मस्ट हेल्प। ठीक है, हेल्प द पुअर, यहाँ पे दी का यूज होगा। नेक्स्ट है देयर सम बुक्स इन हिज बैग। उसके बैग में कुछ किताबें हैं। तो देखो सम बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे? वेयर। किताबें थी, उसके बैग में कुछ किताबें थी। वेयर क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक है, वॉज का यूज नहीं आएगा, और है जब पास के लिए आता है तो ये तो आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है आई वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वॉट इज ब्यूटीफुल इन इट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल के लिए पूछा गया कि इसमें क्या है ब्यूटीफुल, कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है या वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे, तो क्या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, कंजक्शन जो होते हैं ना, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि एंड हो गया, वट हो गया, लेकिन, बिकॉज, वो होता है कंजक्शन। प्रीपोजिशन क्या होता है? इन, ऑन, एट, ये होती है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव विशेषता बता रहे, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करेक्ट स्पेलिंग पहचाननी है इसमें, तो रिसीव यही सही है। ठीक है, RECEIV, बाकी ये तीनों ही गलत हैं। नेक्स्ट ये रीअरेंज वाला है। ठीक है, रीअरेंज पहले भी आता था, अब भी आता है, तो इसको आपको सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही आएगा वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, हमें सड़क के नियमों का क्या पालन करना चाहिए, तो ये सही है इसका। फिर से क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक आपको पैसेज पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो ये मंडेला वाला चैप्टर है। यहाँ पे देखो, हु हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट। तो इसका आपको आंसर देना है। इसका मतलब होता है, तो इसका अर्थ होता है विशेष अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष अधिकार किसने दिलाए थे इस चैप्टर में, जो बताया गया नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया। तो ये कौन थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, पहले फर्स्ट अश्वेत। ठीक है, अश्वेत उसे बोलते हैं जिनका कलर थोड़ा डार्क होता है। ठीक है, उन्हें बोला जाता है। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो इस जाति के थे। व्हाट प्लेज डिड नेल्सन मंडेला टेक। नेल्सन मंडेला कौन सी प्रतिज्ञा ली थी?
तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी वो सभी को आज़ाद कराना या मुक्त कराना चाहते थे। तो इसका सही आंसर होगा लिबरेशन। ठीक है, ये इसका भी मतलब होता है फ्री कराना या स्वतंत्र कराना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, 11 से 13 तक आपको यही करेक्ट ऑप्शन इसमें फिल करना है। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, ये लेंचो वाला चैप्टर है, मैंने पूरा कवर करवा दिया, MCQ लॉन्ग शॉर्ट सब करवा दिए। ठीक है, तो आप देख लेना, मैंने आपको करवाया भी था। खेत जो थे किसकी तरह से हो गए थे, सॉल्ट, नमक की तरीके से। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि पूरे में नमक बिछा दिया गया हो, क्योंकि खेतों में क्या ओले जो पड़े थे उसी से तो फसल नष्ट हुई थी, तो बिल्कुल सॉल्ट से कवर्ड हो गए थे, ढक गए थे नमक की तरह। सॉल्ट नहीं था पर वो सॉल्ट से वहाँ पे कंपेयर किया गया, क्योंकि ओले भी वाइट वाइट होते हैं ना, तो नमक से उसका कंपेयर किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, ये नेल्सन मंडेला का ही है। इन्होंने कितने उपराष्ट्रपति चुने थे, इस चैप्टर में जो कहानी है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो इन्होंने 2, ठीक है, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स चुने थे या डिप्टी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग, पायलट किसके योग्य नहीं था, कुछ भी देखने के योग्य नहीं था, इसमें सी आएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको पोएम अच्छे से करवा चुकी हूँ, आप आराम से कर लेंगे। हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री पर कौन बैठा हुआ था, तो ये आंसर मैंने सॉल्व भी करवाया था आपको, यहाँ पे भी है क्रो। और इसका जो ये आंसर बच्चे ने लगाया ना आइस, ठीक है, ये गलत है, ध्यान रखना, इसमें सॉल्ट आएगा। वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट कहाँ खड़ा हुआ था, ये भी मैंने आपको अच्छे से करवाया था, अंडर द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक नहीं है तो अंडर द ट्री आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है भी हेमलॉक ट्री, मैंने आपको दोनों पे अच्छे से करवा दी, जरूर कर लेना। इंग्लिश हिंदी साइंस की पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है, SST के भी वीडियो मिलेंगे, और इसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी इंग्लिश का करा रही हूँ, फिर हिंदी साइंस ST ये भी आपको मिल जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 16 भी मैंने आपको करवाया था, मिसेस पम्फ्री का कैरेक्टर कराया था ना, उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। हु वाज ट्रिकी, मैंने सेम बोला था, ऐसे क्वेश्चन आता है, ट्रिकी कौन था, मंकी था या डॉग था या रैबिट था। ठीक है, तो क्या था, डॉग था। अगर आपको अच्छे से हिंदी आती है तो क्वेश्चन टफ नहीं आते, 20 मार्क्स आपके MCQ से कवर होने हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से स्टोरी आनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। अब आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, ये थीप स्टोरी वाला जो है चोर की कहानी है, हरी सिंह इसमें चोर है। ठीक है, तो ये अनिल से क्या चाहता है, चोर है तो ऑब्वियसली क्या चाहेगा, मनी चाहेगा। ये चैप्टर मैं आपको करवा दूंगी, फिलहाल थीप स्टोरी वाला आपका पूरा कवर कर लेना है, इसी के बाद मैं इसका एक लॉन्ग अपलोड करूंगी, वो जरूर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हु केम टू मीट एजुअल, कौन मिलने आया था, तो इससे आता फॉबलर। व्हाट वॉज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड, उसके हैंड में उसने क्या पकड़ रखा था, या तो यह गन ऑप्शन में मिले, यहाँ पे पिस्तौल है तो आप पिस्तौल पे कर देंगे। ठीक है, पिस्तौल, या फिर गन भी ऑप्शन मिल सकता है। हु वॉज अ राइटर इन द स्टोरी, ठीक है, तो इसका राइटर कौन है, ये भी थीप चैप्टर का था, थीप स्टोरी का, जो भी मैंने आपको बताया था, हरी सिंह अनिल। तो इसमें क्या है, हरी सिंह इसमें क्या है, राइटर है, जो कि एक थीप है यानी चोर है। क्लियर। अब सेक्शन बी, ये 20 मार्क्स के MCQ हो गए, यही आपके एग्जाम में भी सेम आएंगे, बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के। तो आपको लाइटली नहीं लेना कोई भी चैप्टर, ये भी आपको सेम पैसेज पढ़ना होता है और आंसर देने होते हैं, आराम से आप कर लेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज द टाइगर, टाइगर किस तरह के जीव होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। द मोस्ट टेरिबल क्रिएचर ऑफ द फॉरेस्ट इज द टाइगर एंड एनिमल ऑफ द ईट फैमिली, यहाँ तक आएगा। ठीक है, बहुत ही डरावने होते हैं ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड, व्हाट हैपन्स इन द फॉरेस्ट व्हेन द टाइगर रोर्स, जब टाइगर दहाड़ता है तो क्या होता है जंगल में, तो देखो यहाँ से आ गया एट दिस रोर, यहाँ से दहाड़ने पर क्या होता है, मंकी रन ऑफ ट्री टॉप, जो बंदर होते हैं वो पेड़ों पर उछलने लगते हैं, भागने लगते हैं। वर्ड्स स्क्रीम,
पक्षी होते हैं चिल्लाने लगते हैं डर से। द डियर जो हिरन होते हैं वो इधर उधर भागते हैं। जैकाल रन्स ऑन हाइट्स, जैकाल भागकर छिपने की कोशिश करते हैं। तो ये सब होता है जब टाइगर दहाड़ता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक लिख देंगे, फॉरेस्ट तक दोनों ही ठीक हैं ये। वॉट डज अ टाइगर डू व्हेन ही सी अ पिग ऑर्डर, टाइगर क्या करता है जब वो पिग वगैरह उसमें देखता है जंगल में। तो देखो ये भी मिल जाएगा आंसर, यहाँ से आएगा व्हेन हिज क्वाइक आइज सी अ पिग और डियर द क्रीप क्लोजर, जब वो इनको अपने पास आता देखता है तो क्या करता है, इट एंड देन स्प्रिंग, उछल करके आप पकड़ लेता है। एंड सीज, सीज मतलब पकड़ लेता है, एक तरह से जब्त कर लेना, ठीक है, सीज कर लेना, तुरंत पकड़ लेता है शिकार को। इट इज इन अ मूवमेंट, एक पल में ही पकड़ लेता है जब उनके पास ये शिकार जाता है। तो ये थर्ड आंसर आप इतना लिख देंगे, ठीक है। फोर्थ क्या करोगे, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड सीज, सीज का मतलब ये बताया था मैंने, जब्त कर लेना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, फ्री, कुछ भी लिख सकते हैं आप, फ्री, गिव, मुक्त कर देना, ठीक है। जब्त करना या पकड़ लेना, तो इसका हो जाएगा अपोजिट, फ्री लिख दो, सबसे इजी है फ्री, इसको याद रखना, ठीक है। फ्री, गिव, कुछ भी कर सकते हैं आप। उसके बाद चॉइस मिलती है लेटर एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आपको अच्छे से बताई दी है, फीवर की कर लेनी है, ठीक है। इसमें बोला गया कि लीव फॉर 3 days, हिम सम रीजन, किसी भी रीजन से आपको लीव लेनी है तो आप फीवर डाल सकते हैं, कोई भी रीजन, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिख सकते हैं, कोई भी काम है हमें तो कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, रीजन के लिए। तो आपको मैरिज की कर लेनी है फीवर वाली, और टीसी की, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, चेंज सब्जेक्ट, इवनिंग गेम्स, यही 4-5 याद कर लो आप, अच्छे से आपके बोर्ड तक आ जाएगा। लेटर देख लेते हैं कौन सा आया है। तो ऐसे यहाँ पे एन आइडियल टीचर का मिला, ठीक है। टीचर हो गया माई बेस्ट फ्रेंड, मदर, पोस्टमैन, कोई भी फेस्टिवल हुआ, पुलिसमैन, इंडियन फार्मर, यही आपको याद कर लेने हैं बोर्ड तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे टीचर का है, जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन डाल के लिख देंगे, फिर उनका नेम, फैमिली के बारे में बता देंगे, उनके हैबिट्स, क्वालिटी गुड क्या है, वाई आई लाइक हिम, मतलब तुम उन्हें क्यों पसंद करते हो, जिस टीचर के बारे में लिखोगे, ठीक है। तो वो आपको हेडिंग लिख देनी है बस इसी के अंतर्गत। फिर आता है डायरेक्ट, डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरे करा रखे हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो उस पर जाके आप पूरे स्टेप बाय स्टेप रूल्स के कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव भी कंप्लीट करा चुकी हूँ और डायरेक्ट डायरेक्ट भी। तो यहाँ पे जिन बच्चों को आते हैं वो देख लेंगे, समझ में भी आ जाएगा उनको। माई मदर सेड टू का क्या करते हैं, टोल्ड मी, ब्रैकेट खोलने से पहले दैट लगाते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे 1 मिनट, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, आस्क्ड आएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव है ना, हेल्प में भी बाहर है और क्वेश्चन मार्क भी लगा, तो इससे आप पहचान लिया करो कि इंट्रोगेटिव है। आस्क लगाएंगे, सिंपल होता तो टोल्ड लगाते हैं, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आस्क्ड मी, अब दैट नहीं लगाएंगे, सिंपल वाले टेंसों में दैट लगाते हैं, यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, ठीक है। इफ़, इसके बहुत सारे रूल हैं तो ज़रूर आप कर लीजिएगा। यू को करते हैं ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज, तो इफ़ आई है जब करते हैं हैड में, हैड डन। योर भी चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं यू को, तो इसका पार्ट भी इसके अकॉर्डिंग होगा, तो माई हो जाएगा। इफ़ आई हैड डन माई वर्क, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा तो वो रूल्स ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, तब आप करने लगेंगे इनको। पैसे बाजू मैंने समझा रखे हैं ये भी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। टीचर टॉट मी इंग्लिश यस्टरडे, टीचर ने मुझे कल इंग्लिश पढ़ाया। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, इंग्लिश, आप मी से भी बना सकते हैं, आई से, ठीक है। इंग्लिश वॉज, सेकंड फॉर्म है, वॉज में चेंज हो रही है, तो इनके भी रूल्स आपको लिख लेने हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना। इंग्लिश वॉज टॉट, फिर मी का मी ले लेंगे, यस्टरडे लगा दो यहाँ पे, या तो लास्ट में ले लो या यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, यस्टरडे, फिर यहाँ पे लगा लेना बाय, वाई करके टीचर, क्लियर। मी से भी उठा के बना सकते हो, तो यहाँ पे आई ले लेंगे पहले, कैसे भी कर लो जो अच्छा लगे, आपको रूल्स जरूर करने तभी आपको आएगा। जिन बच्चों को आते हैं वो तो समझ गए होंगे कैसे करना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसमें क्या करना होता है कि कैपिटल अक्षर देखना होता है, कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे कोमा, इनवर्टेड कोमा, ये सब आपको यूज करना होता है, क्वेश्चन मार्क। तो माई ठीक है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा है, मदर भी सही है, सेड टू हर, तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट में आपको कैसे लिखना होता है, देखो यहाँ पे देखो कोमा लगा हुआ है, यहाँ पे कोमा है, फिर इन्वर्टेड कोमा से क्लोज करते हैं, ऐसे ही आपको यहाँ लग देना, यहाँ पे लिख देना
ऐसे कोमा लाएंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, यू, वाई कैपिटल हो जाएगा। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, ठीक है, संडे में एस कैपिटल हो जाएगा। डे मंथ ये कैपिटल में लिखे जाते हैं। कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो गया जैसे ताज, रेड फोर्ट, ये सब कैपिटल में लिखते हैं। कोई भी नाम आ जाए, राम श्याम, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कोमा वगैरह लगाना है, क्वेश्चन मार्क, अगर यहाँ पे हेल्प में बाहर होती तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते। बस इतना करने के आपको 2 नंबर मिल जाते हैं पंक्चुएशन के। अब आती है स्टोरी। स्टोरी तो तभी आप कर पाएंगे जब आपको टेंस आते हैं। तो आपको अगर टेंस नहीं आते हैं तो जीरो लेवल से बिल्कुल करा रखे हैं मैंने। हैज, हैव, इट। स्टोरी के लिए आप देर का यूज, इट का, हैज, हैव, हैड, सिंपल इम्परेटिव टेंस और प्रेजेंट पास्ट कर लीजिए। प्रेजेंट पास्ट पे पूरी स्टोरी आ जाती है क्लियर, ठीक है। तो ज़रूर देख लेना, मैं आपको इसको ओरल बोल दे रही हूँ, फिर कर लेना आप। शांति निकेतन वास्तविक अर्थ में शांति का घर है। तो कैसे लिखेंगे आप? शांति निकेतन ऐसे लिख देना सेम। शांति निकेतन इंग्लिश में इज होम, लिखती जा रही हूँ मैं, होम ऑफ पीस। शांति का है ना, तो होम ऑफ पीस मतलब शांति। इन रियल सेंस, इन रियल सेंस मतलब सही अर्थ में या वास्तविक अर्थ में, क्लियर। शांति निकेतन यहाँ लिख लेंगे इंग्लिश में, शांति निकेतन इज होम ऑफ पीस, शांति का घर है इन रियल सेंस, वास्तविक अर्थ में, क्लियर। फिर सेकंड, यहाँ छात्र प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? द स्टूडेंट इंजॉय ऑफ नेचर, प्रकृति को नेचर कहते हैं, ऑफ नेचर, और यहाँ तो हियर लगा देंगे, क्लियर। द स्टूडेंट्स इंजॉय ऑफ नेचर हियर। फिर वे स्वच्छ खुले वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो दे गेट, प्राप्त करने की गेट, शिक्षा को लिखेंगे एजुकेशन, जल्दी नोट डाउन कर लो। दे गेट एजुकेशन स्वच्छ खुले वातावरण में। तो इसको क्या बोलेंगे? क्लीन ओपन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये आपको लिखना है। इतना हो गया, दे गेट एजुकेशन। फिर क्लीन इन ओपन एनवायरनमेंट, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, ये थोड़ा बड़ा टेंस है, नहीं तो आप गलत कर लेंगे। दे गेट एजुकेशन ये लिखना, इन, फिर क्लीन साफ हो जाएगा, ओपन खुला हो जाएगा, ओपन, फिर आप लिखेंगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की स्पेलिंग बता दो, नहीं आप गलत करें। ENVIRONMENT, ठीक है, MENT यहाँ पे एनवायरनमेंट, ये हो गया। यहाँ बहुत कम किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो कैसे लिखेंगे? वेरी, बहुत कम, वेरी फ्यू बुक्स आर टॉट हियर, ये एक्टिव पैसिव की फॉर्म में हो गया, पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो वेरी फ्यू बुक्स आर टॉट हियर, बहुत कम पढ़ाई जाती हैं। फिर पाठों को वार्तालाप द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आप कैसे करेंगे? द लेसन्स, पाठ को लेसन बोलते हैं ना, द लेसन्स आर, यहाँ पे भी ऐसी एक्टिव पैसिव फॉर्म में बनाएंगे, आर टॉट वाई कन्वर्सेशन। वार्तालाप मतलब कन्वर्सेशन, आपस में जो बातचीत करते हैं उसे बोलते हैं कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, ठीक है, ये लिख लेना। इनके लिए आपको टेंस आने चाहिए, ये भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। छात्र अपनी समस्या को अध्यापक के समक्ष रखते हैं। तो आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर, अपनी समस्याएं, देयर प्रॉब्लम्स, इजी है स्पेलिंग, थोड़ा जल्दी लिख दे रही हूँ ऐसे। द स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर प्रॉब्लम्स टू द टीचर, टीचर के सामने, टू द, यहाँ पे टीचर, इस तरह से पूरा टेंस बन जाएगा। द स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर प्रॉब्लम्स टू द टीचर, क्लियर। लास्ट है क्या? अध्यापक उनका आंसर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, द टीचर्स
आंसर इट कर लो, ठीक है। टीचर आंसर इट, उनका आंसर देते हैं या देम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेनी है, बहुत ही सिंपल स्टोरी होती है। एज आर एम का यूज है जब और प्रेजेंट पास के ये टेंस आपको सीख लेने हैं, क्योंकि आगे चल के आपको 11th-12th में भी स्टोरी मिलेंगी ज़्यादा मार्क्स की। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे चॉइस में देखो लेंचो और मंडेला है। मंडेला के क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगी, करवाया नहीं, पर लेंचो पूरा कंप्लीट है, तो वहाँ से ये वाला क्वेश्चन कर लेना। अपलोड है वीडियो। यहाँ पे लेंचो की हेल्प कैसे हुई, यहाँ पे नेल्प लिखा, हेल्प आएगा, एच आएगा, ठीक है। लेंचो की हेल्प कैसे हुई ये भी मैंने आपको करवा रखा है, उसमें पोस्ट मास्टर ने की थी, तो ये कर लेना, वहाँ से अपलोड है। लॉन्ग में मंडेला भी है और लेंचो भी है, तो लेंचो वाले मैंने करवाया है। वही जो शॉर्ट आते हैं वही से लॉन्ग बन जाता है। किस तरह से फसल जो नष्ट हुई थी हेल स्टोन से, तो क्या क्या इफेक्ट हुआ था ये आप लिख देंगे। लेंचो की होप क्या थी, लेंचो होप, ओनली होप क्या थी, वॉज हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, ये भी मैंने शॉर्ट में कराया, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो करेक्टर बहुत पूछा जाता है, ठीक है, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करना है, डस्ट ऑफ स्नो पोएम किसने कंपोज की है, तो इनका आंसर आपको कम से कम 40 वर्ड्स में देना है। तो मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस करवाई दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इसको। नहीं तो आप 4 लाइन की पोएम लिख दो। पर शर्त क्या होती है, जो अभी आपको पोएम स्टैंड आया था ना, द बे ऑफ क्रो, तो वो लाइन्स आप यहाँ पे कॉपी नहीं करेंगे। जो पेपर में लाइन्स आती हैं वो आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, अलग से आपको लिखना होता है। तो आप कम से कम 8 लाइन या 12 लाइन तो याद करो। 4 पेपर में आए तो 4 नीचे की लिख दो, और नीचे वाली लाइन पेपर में आ जाए तो ऊपर वाली लिख दो, ठीक है। उसके बाद सेंटर आइडिया, यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ दिया है, पर बोर्ड के एग्जाम में क्या होगा, सेंटर आइडिया के साथ पोएम आती है, तो आप सेंटर आइडिया छोड़ सकते हैं, उसके संग पोएम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिको को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था, इसके शॉर्ट आंसर रह गए, कल आपको मिल जाएंगे। हरी सिंह ने अनिल ने हरी सिंह को हायर क्यों किया था, या फिर आप ये कर लो, सिंपल है, चोर की कहानी है इसमें, तो क्यों किया था, इससे खाना आना बनाने के लिए किया था। जब मैं आपको शॉर्ट लॉन्ग करवाऊंगी इसके, तो आप देख लेना। पर ट्रिकी का पूरा कंप्लीट है, आप इसको कंप्लीट कर लो यहाँ से, यहीं से आपका एग्जाम में आ जाएगा। जिन स्कूलों में पेपर नहीं हुए तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। फिर देखो लॉन्ग में राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह का करेक्टर है और मिसेस पम्फ्री का है, ये मैंने अपलोड कर दिया है, इसको ज़रूर देख लेना। मिसेस पम्फ्री का, यहीं से आपके MCQ तैयार हो जाएंगे, ठीक है। हरी सिंह का करेक्टर जब मैं सेकंड चैप्टर कराऊंगी ना, तब इसके शॉर्ट MCQ सब मिल जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ऑलरेडी कितने 23 मिनट हो गए हैं, इतना जल्दी जल्दी बोला, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेपर का पैटर्न यही रहेगा, इसी तरह से आपको एग्जाम में मिलेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। यूपी बोर्ड में MCQ मिलेंगे 20 मार्क्स के, बाकी सब इसी तरीके से आएगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, इस तरह से आपको हिंदी का, साइंस का, ये सब मैं बता दूंगी, पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगी, और सारी वीडियो अपलोड आप देख सकते हैं। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।